नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा रेप पीड़िता। दोस्तों, ये रेप पीड़िता की एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। इसकी जिंदगी में हर बार खुशी आई और उसके पीछे एक दर्द भरी वारदात भी आई। अपनी जिंदगी में इस लड़की ने इतनी चीजें झेली कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहानी की शुरुआत होती है जब उसे साथ पढ़ने वाले युवक से प्यार हो जाता है। पहला निकाह। नूरी ने पड़ोस में रहने वाले अपने सहपाठी से ही प्रेम विवाह किया, फिर पति के साथ राजस्थान जा बसी। कुछ समय बाद दिल्ली पहुंच गई, उसकी बेटी हुई और कुछ समय बाद ससुराल वाले उसे और उसकी बच्ची को ग्वालियर ले गए। यहाँ आते ही ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया और उन्होंने नूरी, उसकी बच्ची और शौहर को घर से निकाल दिया। उन्होंने बहुड़ापुर क्षेत्र में किराए पर मकान लिया। मकान मालिक धीरे धीरे नूरी को अपनी मुंह बोली बेटी मानने लगा। एक दिन मकान मालिक किसी काम से बाहर गए तो अपने जवान बेटे के खाने पीने की जिम्मेदारी नूरी को सौंप गए, लेकिन उनके बेटे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बेटे पर हैवानियत सवार हुई और उसने अपने पिता की मुंह बोली बेटी के साथ ही दुष्कर्म किया। ये सब बात जब मकान मालिक को पता चली तो उसने इन बातों पर यकीन करने से मना कर दिया। उसने कहा, उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुम ही बेकार हो रहा, तो तुमने ही मेरे बेटे पर डोरे डाले होंगे। ये सब कहकर उस मकान से निकाल दिया गया उसको। डरी सहमी नूरी वहां से भाग गई और दूसरे मकान में जाकर रहने लगी, लेकिन दुष्कर्मी ने उसका पीछे तब भी नहीं छोड़ा। उसने मकान मालिक को डराया तो नूरी को उस मकान मालिक ने घर छोड़ने के लिए कहा, जिसकी वजह से उसने वो मकान भी खाली कर दिया। इतना ही नहीं, इस बीच उसके शौहर ने भी उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी बदनामी हो रही है और नूरी को अपनी बेटी सहिता के साथ ही अपनी माँ के पास जाना पड़ा। वहां कुछ दिन तो अच्छे से वह रह ली, लेकिन उसके बाद वहां भी ये खबर फैल गई कि इसके साथ क्या क्या हुआ है, जिसकी वजह से गांव वालों ने उसकी माँ को धमकियां देनी शुरू करी। उसकी माँ को गांव वालों ने कहा कि अगर इसे तुमने नहीं निकाला तो तुम्हें हम इस गांव से निकाल देंगे। बेचारी माँ दुखियारी क्या करती, अपनी खुद की बेटी नूरी को वहां से निकालना ही उसे पड़ा। उसके बाद नीरू को अपनी बेटी के साथ 2 रातें स्टेशन पर काटनी पड़ी। ये सब देखकर नूरी ने फैसला लिया कि उसे आरोपी और उसके माता पिता के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और उसने ये करा भी। लेकिन जैसे ही आरोपी जेल छूट कर आया, उसने 6 अगस्त 2014 को नूरी को मोबाइल पर फोन किया और धमकाया कि उसकी अश्लील सीडी उसके पास है। सीडी लेने के लिए उसे सिंधी छावनी आना होगा। आरोपी सीडी देने के बहाने उसे एक होटल के कमरे में 201 जिसका नंबर था वहां बुलाया और वहां जाकर जब उसने देखा तो उसके साथ वहां भी उसने जबरदस्ती की और वही काम उसने दोबारा किया। इसके बाद पीड़िता ने एक बार फिर इंदरगंज थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज की खबर पूछते ही आरोपी ने कुछ समय बाद नूरी और उसकी बेटी को बंधक बना लिया। उसे सिगोरा गांव में रखा गया। यहाँ दवा देकर गर्भपात भी उसको कराया गया और पूरी तरीके से जब उसने अपना काम निकाल लिया तो उसको वहां से छोड़ दिया। जब बेटी बीमार हुई तो नूरी ने अपने पुराने शौहर को ही उसे दे दिया ताकि वह उसकी बेटी का ख्याल रख सके। समाज से वशीकृत दर दर भटक रही नूरी को जब जीवन यापन का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो वह क्या ही करती। इधर कोर्ट में फैसले का वक्त आ रहा था, लेकिन आरोपी ने फिर एक चाल चली और पीड़िता से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। उसने मजबूरन 8 अप्रैल को उसी व्यक्ति से निकाह भी कर लिया जिसने 2 बार उसकी असीमता को तार तार किया था। इसके बावजूद उसे बेहतर जिंदगी नहीं मिल सकी क्योंकि वह सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए ही उससे ब्याह रचाकर उसे लाया था और उसे पत्नी का दर्जा कभी देना भी नहीं चाहता था। इसके साथ साथ आरोपी युवक के माता पिता ने नूरी को अपने घर रखने से भी मना कर दिया। समाज सेविका विमला तोमर ने महिलाओं के साथ टीआई महिला थाना को ज्ञापन देकर बलात्कार पीड़िता को मुक्त कराने की मांग की थी। श्री तोमर ने आरोप लगाया कि पीड़िता के साथ आरोपी ने जबरन शादी करके उसको बंधक भी बनाया है, जिसके कारण वे न्यायालय में भी हाजिर नहीं हो पा रहा। उन्होंने पुलिस पर बलात्कार के आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया कि पुलिस भी इस मामले में आरोपी का ही साथ दे रही है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी समाज सेविका का कुछ न हो पाया। उसकी बातें वैसी की वैसी धरी रह गई
और इसी तरह वह बलात्कारी नूरी की जिंदगी को बर्बाद करता चले गया। अभी तक तो सिर्फ बात उस पर ही आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह भी दिख रहा था कि उसकी बेटी भी अब जवान हो रही है। अब वह नूरी यानी कि अपनी पत्नी के साथ साथ उसकी छोटी बेटी का भी शोषण करने लगा। जब उसको लगा कि उसकी बेटी के साथ भी इसी तरीके की चीजें हो रही है, तो उसकी थोड़ी आंखें खुली। उसने चूल्हे के पास रखा हुआ एक लोहे का सरिया उठाकर अपने पति और उस बलात्कारी के सर पे दे मारा जिसने उसके साथ 2 बार वह जलील काम किया था। और इसी तरह दोस्तों नूर की कहानी फिर खत्म हो पाई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।